please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में बीजेपी के 3 नेताओं के साथ मारपीट हुई है। बीजेपी नेता बांकुड़ा के डीएम से मिलने गए थे और इसी दौरान कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। बीजेपी के राजू बनर्जी, संजय सिंह और श्याम मंडल डीएम से मिलने गए थे। हमलावरों ने बीजेपी नेताओं की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की है। बीजेपी का आरोप है कि उनके नेताओं के साथ तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने मारपीट की है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष कल बांकुड़ा भी जा सकते हैं। स्टेट के 2 जीएस हैं, राजू बनर्जी और संजय सिंह। एक जोनल ऑर्गेनाइजर, उनको गाड़ी से उतार के खूब पीटा। अभी टीएमसी के गुंडे मुंह में गमछा बांध के हेलमेट पहन के डंडा लेके आए हैं। पहले तो तैयार थे, लोग घुसते उनका ऊपर अटैक कर दिया। सब टीएमसी के लोग हैं। मैं कल जाऊंगा, आज मैं आसनसोल जा रहा हूँ। शफी शमसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता जानना ये चाहेंगे, पंचायत चुनावों को लेकर माहौल लगातार गर्माता जा रहा है और सियासत भी गर्माई हुई है। शफी जी बिल्कुल, इस वक्त जो सारे राज्य से जो एक स्थिति बनकर सामने आ रही है उसमें हिंसा जो है एक बड़ा एलिमेंट दिख रहा है। पंचायत इलेक्शंस हमेशा से यहाँ पर जो है काफी ग्राउंड लेवल पर जो है इसमें जो है इलेक्शंस के मुद्दे रहे हैं, लेकिन इस बार सिचुएशन ऐसी हो गई है कि जैसे आप नेशनल इलेक्शंस लड़ रहे हैं। यहाँ हर तरफ से हमें जो है खबरें आ रही हैं। इसमें कई जगह ऐसी हैं जो बहुत ही सेंसिटिव मानी जा रही हैं, जैसे कि आज ये बांकुड़ा का जो इंसिडेंट सामने आया। इन सारी बातों को सामने रखते हुए अभी कुछ ही देर पहले एक खबर आई है कि जलपाईगुड़ी में भी एक राजनीतिक पार्टी के दफ्तर को जो है तोड़ फोड़ किया गया है और 2 गुटों में पथराव हुआ है। और इसमें भी वही आरोप आ रहे हैं कि विपक्षी जो पार्टियां हैं उनको नॉमिनेशन फाइल करने से रोकने के लिए जो है कुछ लोग संभवतः कोशिश कर रहे हैं कि नॉमिनेशन पूरी तरह से फाइल ना हो। बिल्कुल, नजर बनाए रखिए, लौटेंगे। और इस बीच ये भी बताएं कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों में धांधली का आरोप लगाते हुए लेफ्ट ने कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव किया। चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने जाम लगा दिया। खबर है कि कार्यकर्ता राज्य चुनाव आयोग के दफ्तर का कल तक घेराव करने की योजना भी बना रहे हैं। एससी/एसटी एक्ट पर विवाद के बीच बीजेपी ने दलितों तक पहुंच बढ़ाने के लिए बड़ी योजना बनाई है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में यह तय हुआ है कि 11 अप्रैल को महात्मा फुले की जयंती पर पार्टी समता दिवस मनाएगी। 12 अप्रैल को बीजेपी के सभी सांसद उपवास रखेंगे। बीजेपी 14 अप्रैल को देश भर में अम्बेडकर जयंती मनाएगी और बीजेपी ने 50% से ज्यादा दलित आबादी वाले 20,000 गाँव की पहचान की है, जहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता दलितों के लिए 1 महीने तक जागरूकता अभियान चलाएंगे। अमिताभ सिन्हा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमिताभ, योजना क्या है बीजेपी की? देखिए, 2 चीजें साफ है। ये कार्यक्रम काफी दिनों से तय हो रहा था और संसद सत्र के बाद इसको तमाम सांसद, मंत्री और पार्टी के नेता को इन सब में जुटना था। आज इसका औपचारिक ऐलान बीजेपी संसदीय दल की बैठक में हुआ है, जब सदन का आखिरी दिन था और प्रधानमंत्री ने कहा है कि सभी मंत्री और सभी सांसद हर क्षेत्र में जाए। आपको बता दूं कि 12 तारीख को पूरे देश में अनशन करेगी बीजेपी के नेता। सभी मंत्री और सभी सांसद तमाम देशों में जाएंगे। और जहां तक ग्राम स्वराज अभियान है, उसे उस कार्यक्रम का नाम दिया गया, जिसमें 7 महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे उज्ज्वला योजना जैसी उजाला योजना जैसी योजनाएं हैं। इन सब के 100% क्रियान्वयन की योजना है अगले 1 महीने के भीतर, जिसको खुद मंत्री देखेंगे, खुद सांसद देखेंगे। और इसके लिए 20,000 गांव की पहचान की गई है और इन 20,000 गांव की आबादी 2,000 से ज्यादा है। और ऐसे में जहां दलित आबादी है, जहां ग्रामीण इलाके हैं, यानी रूरल आउटरीच, दलित आउटरीच का एक मेगा कार्यक्रम है। इससे पूरी की पूरी पार्टी लगेगी, सरकार के मंत्री लगेंगे। जी, नजरा बना रखिए, लौटेंगे आपके पास। बढ़ते आगे, संसद में हंगामा और बजट सत्र में काम न होने के मुद्दे पर एक दूसरे पर आरोप लगा रही बीजेपी और कांग्रेस के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने सत्ता पक्ष पर काम न करने का आरोप लगाया तो बीजेपी सांसद भी कांग्रेसी सांसदों के सामने पहुंच गए और दोनों ओर से सांसद कुछ देर के लिए आमने सामने आ गए। दोनों पार्टियों के सांसद अपने हाथ में पैम्फलेट्स लिए हुए थे और एक दूसरे पर सदन को ठप रखने के आरोप लगाते नजर आ रहे थे। ये तस्वीर गांधी प्रतिमा के सामने, सबसे पहले बीजेपी के सांसद वहां पहुंचे, फिर उसके बाद कांग्रेस के सांसद वहां पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया और दोनों का आरोप यही था कि सदन नहीं चल रहा है। इसके लिए बीजेपी कह रही है कि विपक्ष जिम्मेदार है, कांग्रेस कह रही है कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार है।
एक तरफ बीजेपी के सांसदों ने संसद भवन के सामने प्रदर्शन किया गांधी जी की प्रतिमा के पास कि कांग्रेस संसद नहीं चलने दे रही है, वहीं दूसरी तरफ जैसे ही उनका प्रदर्शन खत्म हुआ कांग्रेस के सांसद नारेबाजी करने लगे गांधी जी की प्रतिमा के सामने और ये कह रहे हैं कि नीरव मोदी को देश वापस लाना चाहिए, ललित मोदी को देश वापस लाना चाहिए, विजय माल्या को वापस लाना चाहिए और खास तौर से पीएनबी बैंक घोटाले की चर्चा को लेकर के मांग कर रहे हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। तो एक तरह से संसद का पूरा सत्र धुल गया, हंगामे की भेंट चढ़ गया सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो तनातनी थी और उसके बाद आखिरी दिन परसेप्शन बनाने की कोशिश में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लगा है। दोनों जनता को ये बताना चाहते हैं कि संसद उनकी वजह से नहीं बल्कि दूसरे पक्ष की वजह से नहीं चल पाई। चाहे किसी की भी वजह से संसद न चल पाई हो, लेकिन जनता की गाढ़ी कमाई का नुकसान तो हुआ ही है। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।